बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेक्चरर कॉमर्स का पेपर किया गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ अकाउंट होल्डर इज़ कॉल्ड। जो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में मनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इज ऑलवेज क्रॉस्ड बाय। चेक जो है वो कौन क्रॉस करता है? ठीक है, चेक इज ऑलवेज क्रॉस्ड बाय ड्रॉर। ठीक है, ड्रॉर उसको जो है वो क्रॉस करता है। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंट इज सूटेबल फॉर बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो है वो कौन सा जो है वो अकाउंट जो है वो सूटेबल है? तो जो बिजनेस कम्युनिटी होती है उसके लिए जो है वो करंट अकाउंट जो है वो सूटेबल होता है। बैंक अकाउंट्स की जो हैं वो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिनमें से जो है वो बेसिक बैंक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा है कि फॉर बिजनेस कम्युनिटी कौन सा बेहतर है, तो वो करंट अकाउंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है वो नेचर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए सूटेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज। जी हाँ, सेंट्रल बैंक जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली जो सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर ऑफ पब्लिक। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो बहुत सारे जो हैं वो बैंक्स हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, क्रेडिट यूनियंस होती हैं, इस्लामिक बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं। ठीक है, सेविंग एंड लोन बैंक्स होते हैं और सेंट्रल बैंक्स होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स होते हैं जैसे कि ZTBL है। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा कि हर बैंक के जो हैं वो प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा है वो है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बैंक स्लिप। बैंक स्लिप जो होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? जी हाँ, बैंक में आप अक्सर जाएं तो उधर जो है वो स्लिप्स ब्लू कलर की जो है वो पड़ी हुई होती हैं, मे बी कलर चेंज हो, पिंक भी होती हैं। ठीक है, उसका जो है वो पर्पस क्या होता है? जो बैंक स्लिप होती है वो बेसिकली होती है टू पे मनी इनटू द बैंक अकाउंट। जब आपने बैंक अकाउंट में अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करवानी है, देन यू मस्ट हैव टू फिल द बैंक स्लिप फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है वो बैंक स्लिप को फिल करते हैं, फिर जो है वो आप कैश देते हैं, तो वो ये जो है वो आपका सबमिट हो जाता है। तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा टू पे मनी इनटू बैंक अकाउंट। सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनर्ड चेक मीन्स। डिसऑनर्ड चेक जो है वो कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये डिसऑनर्ड पहले इसको देख लेते हैं। डिसऑनर्ड चेक होते हैं बेसिकली चेक्स प्रेजेंटेड टू द बैंक एंड रिफ्यूज्ड फॉर द पेमेंट। जी हाँ, वो चेक्स जो बैंक में रिप्रेजेंट होते हैं बट दे आर रिफ्यूज्ड बाय द बैंकर ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, वो रीजंस क्या हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, जिसमें समटाइम्स होता है वो सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे होते, अकाउंट बैलेंस इनफ नहीं होता, या डबलिंग हुई हुई होती है, या कुछ भी जो है वो चेक फटा हुआ हो सकता है। तो ये जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो चेक डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो बी जो है वो चेक प्रेजेंटेड इनटू बैंक एंड रिफ्यूज फॉर पेमेंट, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। कमर्शियल बैंक जो हैं वो कौन से होते हैं? तो कमर्शियल बैंक होते हैं बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज, बैंकर टू गवर्नमेंट या बैंक ऑफ पब्लिक। इसमें से जो है मुझे दो ऑप्शंस जो हैं वो सेम लग रही थी, तो इस वजह से जो है वो मैंने इसको जो कोई भी राइट आंसर नहीं दिया। तो इसको आपने एक दफ़ा जो है वो गूगल कर लेना है। ठीक है, और इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। ठीक है, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय। जी हाँ,
स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान का, उसका इफ्तिताह किसने किया था? तो स्टेट बैंक का इफ्तिताह जो है वो कायदे आज़म ने किया था, ठीक है। इधर आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, बट आपने थोड़ा सा जो है वो पीपीएससी के पैटर्न को जो है वो समझ के चलना है, ठीक है। अब इस पेपर में तो उसने पूछ लिया कि किसने किया था, मे बी नेक्स्ट में वो थोड़ा सा चेंज कर ले इस क्वेश्चन को कि कब किया था, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा एक एमसीक्यू जो है उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने देख लेना है। तो जो स्टेट बैंक का जो है वो इफ्तिताह जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 में किया था, ठीक है। ये आपने डेट भी जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स क्रिएट द फॉलोइंग। कमर्शियल बैंक करते क्या हैं? कमर्शियल बैंक जो है मेटेलिक मनी जनरेट करते हैं, क्रेडिट अकाउंट्स, पेपर्स, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट में अ ट्रेडर ड्रॉ चेक। ऑन व्हाट टाइप ऑफ बैंक, अब इसने बैंक की टाइप पूछ लिया जिसमें जो है वो मे ट्रेडर ड्रॉ चेक्स, तो वो करंट अकाउंट की जो है वो नेचर है, जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ये सूटेबल है फॉर द बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। सो ए इज अ करंट अकाउंट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द वर्ड बैंक इज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। जो लफ्ज़ बैंक है ये किधर से ड्राइव किया गया है? द वर्ड बैंक हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बैंक बॉन्स या बिनी। तो जो बेसिकली वर्ड बैंक है, इस क्वेश्चन का इसमें आंसर जो है वो नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ड बैंक है ये है बैंकुई, बैंकुई से निकला है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि मनी एक्सचेंज टेबल, ठीक है। मनी एक्सचेंज टेबल जो है वो इसका मतलब है बैंकुई, ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिससे ये बैंक टर्म ड्राइव की गई है, ठीक है। सो इसमें जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नहीं है, तो सो डी नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट में अ ट्रेडर ड्रॉ चेक, ये सॉरी डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं अ ट्रेडर विद अ बैंक करंट अकाउंट विशेज टू मेक मनी मंथली पेमेंट फॉर अ ट्रेड जर्नल, विच मेथड ऑफ पेमेंट वुड बी मस्ट सूटेबल टू अस टू यूज। तो इसके लिए वो कौन सा जो है वो मेथड यूज करेगा? इसके लिए वो यूज करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू बैंक कस्टमर थ्रू एटीएम्स। एटीएम्स के जो जरिए विच सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू बैंक कस्टमर्स थ्रू एटीएम्स, एटीएम्स के थ्रू जो है वो कौन सी सर्विस अवेलेबल नहीं होती। इधर बेसिकली जो है वो नोट नहीं आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो है विड्रॉइंग कैश, ठीक है। विड्रॉ कैश तो हम एटीएम्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा जो क्यूरी कर लेता है एग्जामिनर इन टर्म्स ऑफ पीपीएससी, वो पूछ लेता है कि एटीएम की एब्रीवेशन क्या है। तो एटीएम की एब्रीवेशन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ एब्रीवेशन ऑफ एटीएम, ठीक है। अब एटीएम्स के साथ साथ जो है वो आपने सुना होगा कि सीडीएम मशीन्स भी हैं बैंक्स में इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ इस क्वेश्चन पे ही नहीं रिलाई करना जो एग्जामिनर ने पूछ लिया, आपने उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो भी जो है आपने साथ में गो थ्रू कर लेने हैं, ठीक है। एटीएम और इससे रिलेटेड टर्म है सीडीएम। तो सीडीएम मतलब सीडीएम स्टैंड्स फॉर कैश डिपॉजिट मशीन्स, ठीक है, जिनके थ्रू जो है हम बैंक में कैश जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। एटीएम के थ्रू हम विड्रॉ करवाते हैं और सीडीएम के थ्रू हम जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी कॉर्पोरेशन इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट नीड्स इमीडिएट फाइनेंस एज इट इज हैविंग कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, विच सोर्स फॉर एबीसी कॉर्पोरेशन। तो इसके लिए वो जो है वो ओवरड्राफ्ट जो है वो सूटेबल आंसर है, बी ओवरड्राफ्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज अ करंट अकाउंट एट अ कमर्शियल बैंक। करंट अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट फॉर डेली ट्रांजैक्शन, ठीक है जी हाँ। करंट अकाउंट जो है वो डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि बिजनेस कम्युनिटी यूज़ करती है क्योंकि उनके डेली की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, तो इसलिए वो उनके लिए भी सूटेबल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स कैन लूज ओनली द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है यूजिंग क्रेडिट मीन्स दैट द कस्टमर। जी हाँ, क्रेडिट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? पहले इसका आंसर देख लेते हैं। क्रेडिट मीन्स यूज ऑफ गुड्स बट पे लेटर। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। जैसा कि आपने क्रेडिट कार्ड्स देखे होंगे, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, आप पहले जो है वो अमाउंट जो भी होती है उसको आप इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप उसको पे करते हैं, पे लेटर। ठीक है, बाद में आप पे करते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड्स। इस तरह ही आप समझ लें कि यूजिंग क्रेडिट मीन्स कि आप यूज ऑफ गुड्स बट पे लेटर। सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अ कस्टमर विशेज टू बाय अ लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, ऑन क्रेडिट। एक कस्टमर है वो लैपटॉप को बाय करना चाह रहा है ऑन क्रेडिट। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ क्रेडिट विल इंश्योर अ लैपटॉप कंप्यूटर बिकम्स द कस्टमर प्रॉपर्टी इमीडिएटली। जी हाँ, इनमें से आप कौन सी जो है वो चीज़ उसको यूज़ करेंगे कि वो इमीडिएटली जो है वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी? तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। सो क्रेडिट कार्ड ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ कंपनी राइजेज फाइनेंस बाय इशूइंग डिबेंचर्स द डिबेंचर्स होल्डर्स इंटाइटल्ड टू। जी हाँ, इसमें उसने जो है वो डिबेंचर्स के बारे में पूछ लिया है। रीपेमेंट बिफोर शेयर होल्डर्स इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली दो चीज़ें हैं। जब भी किसी चीज़ में दो चीज़ें आ जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, फर्स्टली उसमें हो ऑफ़र। ठीक है, एक ऑफ़र दी और उसको वो एक्सेप्टेंस होगी, प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस जहाँ पे होगी तो उस वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट इज वाइड ab इंट्रो इज कॉल्ड। एग्रीमेंट इज वाइड ab इंट्रो इज कॉल्ड वाइड एग्रीमेंट, इसको हम बोलते हैं वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर। ऑफर मैंने आगे आपको डेफिनेशन बताई है कि जिसमें एन इनविटेशन टू ऑफर, एन एडवर्टाइजमेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, एनी फ्रेंड ऑफ ऑफर, द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड। जी हाँ, जिसमें एक स्पेसिफिक ऑफर है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही होगी बेस। तो इसमें जो है वो अंडरस्टूड है कि द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, यानी जिसके लिए ऑफर को बनाया गया है। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर है। एन एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सिडरेशन इज। जी हाँ, जिसमें कॉन्सिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वांटम मेरिटम मीन्स, इसका मतलब क्या है? पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि द सम ऑफ मनी दैट वी पेड टू समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज या फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम मेरिट। ठीक है, तो इसमें जो है वो इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। सो नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ईच पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज बोथ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाज प्रोमुलेटेड ऑन। ये जो है वो प्रोमुलेट कब से हो गया था? 1 जुलाई 2002 से। सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम। कॉन्सिडरेशन जो है वो किसकी तरफ से मूव होनी चाहिए? वो होनी चाहिए प्रोमिसी की तरफ से। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ड्यू टू।
किसकी वजह से हो सकती है? एब्सेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज नो, लैक ऑफ कंसिडरेशन नो, मिनियोरिटी या नन ऑफ दी। सो मिनियोरिटी इज अ राइट आंसर, ठीक है। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम। जी हाँ, नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई ऑफ ईच ईयर, हर साल की 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो है वो एक नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, ठीक है। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है, जितनी भी आप प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं वो टैक्सेबल किसके अंडर आती है? एनटीआर के। एनटीआर का किसका एब्रीवेशन है? ये आपको पता होना चाहिए। एनटीआर जो है वो है नोटिस टू रीडर, ठीक है। एनटीआर स्टैंड्स फॉर नोटिस टू रीडर। नेक्स्ट है अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट इफ ही स्पेंड्स द फॉलोइंग डेज इन पाकिस्तान। एक शहरी जो है अगर पाकिस्तान में 183 डेज स्पेंड कर ले तो उसको हम कहलाते हैं कि ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान का रेजिडेंट शहरी है। 183 डेज इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड समझने के क्वेश्चन है कि 2011 का जो टैक्स ईयर है उसमें उसने है जो बेंचमार्क रेट जो है वो पूछ लिया, तो इसको आपने एक दफ़ा जो है वो उनके अकॉर्डिंग देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ टैक्स आर स्पेसिफाइड इन। टैक्स के रेट्स जो हैं वो किस में उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं? वो उन्होंने फर्स्ट स्केजुअल में ही जो है वो उनको स्पेसिफाई किया है। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है इकोनॉमिक्स रिसोर्स ऑन्ड बाय एंटिटी। इसमें ना बेसिकली जिन एमसीक्यूज में मुझे लग रहा है कि इसमें जो है वो ऑल ऑफ दीज की ऑप्शंस भी होनी चाहिए, या कोई जो है मिलती जुलती जो है वो कोई मुझे ऑप्शंस लग रही हैं, तो उसका मैंने जो है वो आंसर नहीं किया, उनको आपने एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, अपने सोर्सेज से। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिवली प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट। ऑब्जेक्टिवली प्रिंसिपल रिक्वायर्ड दैट amounts recorded in the financial statement must be based on independently verified evidence, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड इज। जी हाँ, इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है एग्जम्प्टेड अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करती है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर कैन बी नो लॉस अंडर द हेड। जी हाँ, इसमें लॉस नहीं होता। अब देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस की पॉसिबिलिटी है, इनकम फ्रॉम सैलरी। जी हाँ, सैलरी से जो इनकम आती है उसमें लॉस की जो है वो नहीं आता, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अदर सोर्सेज में भी जो है वो लॉस का चांस हो, तो सैलरीज में लॉस का चांस नहीं होता। सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अ लायबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ ₹500 इज पेड इन कैश। 500 की लायबिलिटी पे की कैश की सूरत में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जी हाँ, इससे हुआ क्या कि आपके जो एसेट्स हैं उसमें तो कमी आई, बट जो लायबिलिटी है वो भी कम हुई, ठीक है। आपने मतलब एसेट्स में से 500 निकाल के उसमें लायबिलिटी पे कर दी, तो उसमें जो है एसेट्स में भी कमी आई और लायबिलिटी में भी कमी आई, ठीक है। सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एन ओनर विथड्रॉज ₹300 ईच बिजनेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जी हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और ऑनर इक्विटी भी जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है एसेट्स भी डिक्रीज हो गए और उसकी ऑनर्स इक्विटी भी डिक्रीज हो गई। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एन एक्सपेंस इज incurred दैट विल बी पेड फॉर द नेक्स्ट मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस सूरत हाल में क्या होता है? इस सूरत हाल में होता है एन एसिड इन इंक्रीज एंड द लाइबिलिटी इज इंक्रीज।
एसिड भी इंक्रीज होगा और इससे लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ कस्टमर इज बिल्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जी हाँ, इसकी राइट आंसर होगी देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनी एसिड लाइबिलिटी और ऑनर। इससे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा वेदर ऑन एसिड्स और इट्स ऑनर जो है इक्विटी, ठीक है, या लाइबिलिटीज, इसमें कोई इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु वाज बिल्ड लास्ट मंथ इज कलेक्टेड। इससे क्या होगा, वन एसिड इज इंक्रीज एंड अदर एसिड इज डिक्रीज्ड, एक एसिड बढ़ेगा और एक कम हो जाएगा, ठीक है। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कंपनी कलेक्टेड 1 ईयर रेंट इन एडवांस, ठीक है, ऑन October 1st. The entire amount rupees 1200 was credited to a unearned revenue. The proper adjusting entry on December 31 and would be include, एक इसमें इंक्लूड हो जाएगी, अ डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू फॉर रुपीज 300, ठीक है। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ करंट एसेट। जी हाँ, करंट एसेट पे भी जो है वो बहुत डिबेट, ठीक है, इसमें डिफरेंट जो है वो राय है, मगर इसमें आपको मैं जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो बताऊंगा। करंट एसिड्स आपने हमेशा याद रखने हैं वो एसिड्स, अब वो कहते हैं कि जिनको आप फ़ौरन जो है वो लिक्विड में या मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो आप मनी में कन्वर्ट कर लें, कैश में कन्वर्ट कर लें, उसको हम बोलते हैं करंट एसिड। जी हाँ, बट फ़ौरन से क्या मतलब, इसका मतलब है दैट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो एसिड्स विद इन 1 ईयर आपके कन्वर्ट हो सकते हो कैश के अंदर, उसको आप बोल सकते हैं कि वो आपके करंट एसिड्स हैं। एसिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, बट करंट एसिड्स वो हैं जो एक साल में आपके जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें जो ऑप्शन हमें लग रही है वो रियल स्टेट हेल्ड फॉर रीसेल, रीसेल के अंदर जो है वो के लिए रखी हुई है आपने रियल स्टेट, उसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका करंट एसेट है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट येट कलेक्टेड इज अक्यूर एट द एंड द प्रॉपर एडजस्टिंग एंट्री इंक्लूड्स। जी हाँ, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट कलेक्टेड, इसको हम करेंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग साइकिल इज। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो होता है द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, टाइम लेंथ जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम बोल सकते हैं कि ये आप एक ऑपरेटिंग साइकिल है। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू। सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बेसिकली वो बैलेंस होता है, फाइनल बैलेंस ऑफ अ कंपनीज लेजर, लेजर का जो फाइनल बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो इसकी जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं, समराइज द अकाउंट बैलेंस एज एन एड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन अ वर्कशीट। जो है वर्कशीट पे नहीं आता, ये होता है द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसको हम जो है वो वर्कशीट पे शो नहीं करते हैं। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट अ कंपनी अर्न अ नेट इनकम ऑफ फॉर द पीरियड। इसमें कौन से ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, द सम ऑफ क्रेडिट्स एक्सीडेड द सम ऑफ द डेबिट इन इनकम स्टेटमेंट कॉलम ऑफ अ वर्कशीट। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी यूजुअली हैव क्रेडिट बैलेंस। जी हाँ, अकाउंट्स पेएबल्स जो होते हैं दे यूजुअली हैव क्रेडिट बैलेंस। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव अ डेबिट बैलेंस। जी हाँ, विड्रॉल्स जो हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैलेंस शीट अकाउंट। बैलेंस शीट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बेसिकली होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स
a snapshot of a company's financial status or at a specific point in time। जी हाँ, जिसने बैलेंस शीट्स दे के आपको जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है रिप्रेजेंट अमाउंट अकोमुलेटेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूजफुल टू मेक reversing entries for adjusting in entries related to accruals। B is a right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू। नेट इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो किसके बराबर होते हैं? वो बराबर होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के। सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन परचेज मर्चेंडाइज इज रिटर्न अ क्रेडिट वुड मेड टू। इसको हम ए करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में, ठीक है। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अ कैश सेल ऑफ मर्चेंडाइज शुड बी रिकॉर्डेड इन दी। ये किस में होनी चाहिए? कैश रिसीव्ड जर्नल्स में। सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। व्हेन पोस्टिंग द कॉलम टोटल्स ऑफ अ कैश पेमेंट जर्नल अ डेबिट शुड बी पोस्टेड टू द अकाउंट पेएबल्स में, ठीक है। डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अ परचेज रेक्विजिशन इज। Purchase requisition is an initial document to initiate the quantity and specification of goods needed and request for a company acquired them। जी हाँ, जैसे भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि हमें इसकी रेक्विजिशन दें। तो बेसिकली रेक्विजिशन होती है कि आप उसमें बताते हैं कि इतनी चीज़ चाहिए और इस तरह की चीज़ चाहिए, ठीक है। उसमें आप क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन बताते हैं गुड की, तो उसको हम बोलते हैं रेक्विजिशन। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कैश पेमेंट जर्नल वुड नॉट इंक्लूड अ। इसमें क्या नहीं होता? इसमें अकाउंट्स पेएबल डेबिट कॉलम जो है वो नहीं होते। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अ कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज दैट वाज सोल्ड ऑन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट हैज नॉट बीन पेड ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन। तो इसको हम जो है वो सेल जर्नल्स के अंदर जो है वो एंटर करेंगे। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड इज। इसका जो है वो एक वीकनेसेस क्या है इसका जो है वो ये है कि इट इज़ बेस ऑन एस्टीमेट्स। ये एस्टीमेट पे बेस करती है। तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द पार वैल्यू पर शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट। पार वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट करती है द मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक established by the articles of incorporation। A is a right answer। Next है when a stock subscription at a price above par is recorded which of the following account would be created। तो कॉमन स्टॉक जो है वो क्रेडिटेड होता है। A is a right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not classified as paid in capital on the balance sheet। तो इसको हम डिनोटेड कैपिटल जो है वो होता है जिस नॉट क्लासिफाइड एज अ पेड, ठीक है। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एन अप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन अ स्मॉल स्टॉक डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। सबसे पहले तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि डिविडेंड्स क्या होते हैं। डिविडेंड बेसिकली होता है ये कह लें कि आप ये रिवॉर्ड हो सकता है, कैश हो सकता है, जो कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर जो है वो स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सी इज़ अ राइट आंसर। जी तो ये था हमारा आज का पेपर जिसमें हमने डिस्कस किया लेक्चरर कॉमर्स का पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पेपर के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।